हाय गाइस, आज के वीडियो में हम कंसीडरेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कंसीडरेशन के बारे में पढ़ा था कि कंसीडरेशन क्या होता है, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कंसीडरेशन चैप्टर। यस फ्रेंड्स, नाउ कंसीडरेशन मे बी फर्निश्ड बाय promisee और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब है कि जो प्रॉमिस किया है उसका पैसा पे करना है, कुछ तो देना है रिटर्न में, तो वो प्रॉमिस से फुलफिल कर सकता है या कोई और पर्सन भी। मैंने इसका एग्जांपल दिया था ये वाला, लीगल ऑब्लिगेशन का नहीं है ये वाला जो प्रिया शेट्टी ने प्रॉपर्टी दिया था और रानी कुमार को उसका लोन पे करना था, पर रानी ने नहीं पे किया, उसके बदले में राज ने किया। तो वो एग्जाम्पल सेम यहाँ पर होता है। ओके, तो प्रिया शेट्टी के एग्जाम्पल को रेफर कीजिए। नेक्स्ट, अभी हम आगे जाते हैं प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइवेटी का मतलब होता है प्राइवेसी। अभी तक अदर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता था, बट इसमें नहीं आ सकता है। दो पार्टी के बीच में हो रहा है तो वो दो पार्टी ही करेगा, कोई और अंदर घुसेगा नहीं। ओके, इसका मतलब है कि कौन से भी इंसान एनफोर्स नहीं करेगा। ओके, एनफोर्स नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, जो वो एक पार्टी नहीं है। इसमें जो इंसान ये पार्टी के स्ट्रेंजर है वो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ नहीं सकता। एग्जाम्पल देते हो, चलो, किरण शुभ लक्ष्मी और आयुषी। ओके, ये तीन जन हैं। अभी किरण ने क्या बोला कि मैं तुम्हें 5000 का रुपीस का गुड्स दूंगी। किसको? शुभ लक्ष्मी को। हाँ, और तुम्हें वो कम प्राइस में नहीं बेचना है, कम प्राइस में नहीं बेचना है। ओके, और शुभ लक्ष्मी हाँ कहती है। तो इनके दो बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किरण और शुभ लक्ष्मी। अभी शुभ लक्ष्मी आयुषी को बोलती है, वो सेम 500 गुड्स उसको बेच देती है। ओके, तो आयुषी क्या करती है कि आयुषी, शुभ लक्ष्मी ने बोला था कि तुम 500 तक बेचोगे, उसके कम पैसे में नहीं बेचोगे। आयुषी क्या करती है, 488 और 400 से वो गुड्स बेच देती है। अभी क्या होता है, किरण को पता चल जाता है कि आयुषी ने ऐसा किया, तो किरण आयुषी के ऊपर केस डालता है। अभी बताइए कौन जीतता है इसमें? यस, आयुषी। क्यों? क्योंकि आयुषी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बीच में किसके साथ? शुभ लक्ष्मी के साथ। सो किरण कैन नॉट इंटरफियर इन देम। किरण बीच में आ नहीं सकता, ही कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, किरण कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, समझा? दिस इज द प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट एंड चार्ज। ट्रस्ट नहीं तो चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि एक बेनिफिट दिया जाता है एक पर्सन को
एक पर्सन को वो भी क्रिएट करते हुए ट्रस्ट को वो ट्रस्ट बन जाता है, या चार्ज बोल सकते हैं किसका, वो सम प्रॉपर्टी का, वो भी किसी के फेवर में, ओके, उसके फेवर में, इन हिज फेवर में, जो सच बेनिफिशियल मे एनफोर्स द कॉन्टैक्ट इवन टू ही इज़ नॉट अ पार्टी, वो पार्टी नहीं है, देन ऑल्सो उसको बेनिफिशियल मिलेगा। मैम एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए की डेथ होने वाली है, उसको पता था, और उसकी एक डॉटर थी जो नाम है बी, ओके, एक डॉटर थी बी। अभी क्या होता है, और सी जो डेथ होने वाले थे, जो पापा है उनके फ्रेंड है। अभी ए क्या करता है, डॉटर है ना वो माइनर है, अभी उसको तो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, तो अपने फ्रेंड को ट्रस्ट बनाता है, अपने फ्रेंड को ट्रस्ट बनाता है, और उसकी जब डेथ हो जाती है, ही इज़ फुल्ली डाइड, देन क्या होता है, जब भी 18 ईयर्स या बोल सकते 21 ईयर्स की हो जाती है, तब सी को वो प्रॉपर्टी को 18 मतलब कि बी को देना ही पड़ेगा। इफ़ उसने नहीं दिया तो बी कैन सू ऑन दैट, बी केस डाल सकती है और बी ही ये केस विन हो जाएगी। ओके, सो वन इज़ दिस, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेंजर बीच में आ रहा है। ओके, सेकेंड, अभी मैरिज सेटलमेंट्स के लिए भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए पेरेंट 1 पेरेंट 2, एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई इसमें होता है कि एक ब्राइड होती है और एक ग्रूम होता है और उसके पेरेंट्स होते हैं। अभी जो ग्रूम के पेरेंट्स है वो पेरेंट्स 2 है, ओके, वो क्या करते हैं, उनको ब्राइड को थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ अग्री हुआ है कि 10,000 देना है, अभी ब्राइड को देना पड़ता है, अभी भी शादी के दिन देते हैं, अदरवाइज़ बाद में देते हैं। अभी क्या होता है, ओके, वो क्यों देते हैं, क्योंकि इफ़ ग्रूम ने उनको डिवोर्स दिया या कुछ हो गया तो ब्राइड कैन यूज़ दैट मनी। अभी क्या होता है, अभी ग्रूम ने उसको डिवोर्स दिया, एग्जांपल लेते हैं, और पेरेंट 1 एंड 2 की डेथ हुई और उसको पैसे पे नहीं किया है, तो वो है ना, वो ग्रूम से पैसे लेगी, कि ग्रूम से पैसे ले लेगी। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मैरिज सेटलमेंट्स एंड फैमिली अरेंजमेंट। थर्ड आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या, चलिए इसके एग्जांपल्स देते हैं मैं आपको। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक हनिष्का है, एक हंशिका है और एक कविता है, ये 3 जन हैं। अभी कनिष्का है ना, कनिष्का, वो क्या होता है, अभी कनिष्का को ना पे करना है हंशिका को 2000, और हंशिका को 2000 लेना है किससे, कनिष्का से। एक मिनट, फिर रिसीव करना है 2000 फ्रॉम कनिष्का, अभी और फिर उसको 2000 पे करना है कविता को, ओके, और कविता को 2000 लेनी है किससे, हंशिका से। अभी क्या हुआ, अभी वो क्या करेगी, कनिष्का को बोलेगी कि you give
डायरेक्टली टू कविता। आप पैसे जो 2000 है वो कविता को दे दो और कविता को बोलेगी जो कनिष्का आपको पैसे दे रही है वो मेरे तरफ से। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट। ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल कैसा लगा? यस, अभी आगे चलते हैं। इस केस में ना यहाँ कनिष्का एक्नॉलेज करेगी कि मैं हंसिका के बदले में मैं देने वाली हूँ। इफ़ उसने 2000 नहीं दिया तो कविता है ना, कविता हंसिका के बदले में कनिष्का से ही पैसे लेगी। क्यों? कनिष्का ने बोला है कि मैं एक्नॉलेज करती हूँ, मैं जिम्मेदार लेती हूँ, मैं 2000 में तुम्हें दे दूँगी। ओके, तो वो हंसिका के पास नहीं जाएगी, डायरेक्टली किसके पास जाएगी? कनिष्का से। ओके, अभी यहाँ क्या हो रहा है? ये एग्ज़ाम्पल में एक लैंड है जो 50,000 का है। अभी ये एग्ज़ाम्पल है, वीरा है ना वो 50,000 का लैंड खरीद लेता है और 50,000 उसका लोन है बैंक में। अभी वीरा चाहता है कि वो जो 50,000 का लैंड है ना वो किसी को बेचना चाहता है। किसको? बेहरा को। इस केस में ना बेहरा ने एक्नॉलेज किया, बेहरा ने बोला कि मैं 50,000 पे करूँगी बैंक को। ओके, अभी बैंक अग्री करता है। ओके, अभी क्या हो जाता है कि बैंक डज नॉट रिसीव 50,000 फ्रॉम बेहरा। बैंक को 50,000 नहीं मिलता है बेहरा से। अभी बैंक किससे पैसा मांगेगा? बेहरा से ही मांगेगा और उसको पे करना ही पड़ेगा। ओके, अभी आप बोलोगे बेहरा ने सिर्फ 30,000 पे किया तो 20,000 इज द पेंडिंग, तो उसका क्या होगा? तो बैंक उसको ही पूछेगी, उसको ही पे करने के लिए बोलेगी, वो वीरा के पास नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉल वन एग्जाम्पल। अभी जनरल रूल में लव एंड एफेक्शन में जैसे कि पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल लेते हैं पेरेंट्स के ऊपर। ओके, पेरेंट्स के ऊपर लेते हैं एग्जांपल तो आपको समझेगा। अभी क्या हो रहा है कि कोई एक वैष्णवी है, वैष्णवी है और उसके पापा है, चलो उसकी मम्मी है, और मम्मी बोलते हैं कि HSC बोर्ड में इफ़ तुमने 95% लाया तो तुम्हें आईफोन मिलेगा। तो वैष्णवी अग्री हो जाती है, वैष्णवी एक्सेप्ट करती है अग्रीमेंट को। अभी वो क्या करती है, वो रिटर्न लेती है मदर से, बोलती कि लिख के दो मुझे क्या आप ये कर रहे हो। हाँ, लिखती है और फिर उसको रजिस्टर्ड करती है, अभी क्या हो जाता है, जब उसको 95% आ जाता है तो वैष्णवी बोलते मेरे को मम्मी आईफोन दो, बोलते हैं नहीं मैं नहीं दूँगी, प्रूफ क्या है? तो वो राइटिंग और रजिस्टर दिखाती है और फिर मम्मा को आईफोन देना ही पड़ेगा। ओके, इफ़ वो रिटर्न रजिस्टर्ड होगा देन ओनली वो अग्रीमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज इट विल बी वॉइड। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए इसमें लिखा है मैंने कि अग्रीमेंट शुड बी रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन, और ये बिटवीन पार्टीज होना चाहिए जो नियर रिलेशन है। ओके, जो नियर रिलेशन है उसके साथ ही। ओके ना, ये सेक्शन 25 फर्स्ट में आता है ना। पास वॉलंटरी सर्विसेज क्या होता है? पास वॉलंटरी सर्विसेज क्या होता है तो जानते हैं, चलो। ओके, अभी देखो इसमें दो सर्विस होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। ओके, एक इनवॉलंटरी। नाउ ये एग्जांपल सेम आप ले सकते हो
प्रिंसेस नायक के यूट्यूब चैनल का एग्ज़ाम्पल, ओके, यूट्यूब चैनल का एग्ज़ाम्पल, और उसके नीचे वाला एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हो, मैंने उसमें ही बताया था ये बात। और ए का एग्ज़ाम्पल, जो ए का एग्ज़ाम्पल है, जो बिल्डिंग गेट में उसका कार अटक जाता है, वो एग्ज़ाम्पल का ले लो, आगे जाता है, ओके। तो ये इज़ द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी होता है। अभी क्या होता है, वो जो सर्विसेज है वॉलंटरी रेंट होना चाहिए, नॉट इनवॉलंटरी, इट शुड बी रेंट इन वॉलंटरी, ओके, रेंट इन वॉलंटरी सर्विसेज को, और इट शुड बी हैव डन फॉर द प्रॉमिसर, ये होना चाहिए फॉर प्रॉमिसर, ये सर्विस हैव बीन डन फॉर द प्रॉमिसर, ये सर्विसेज है वो प्रॉमिसर के लिए होना चाहिए, ओके, प्रॉमिसर के लिए होना चाहिए। नाउ अभी देखो, ओके, तो टाइम बाद डेप्थ में क्या होता है, एग्ज़ाम्पल के साथ मैं बोलती हूँ, जो मैंने इसका एग्ज़ाम्पल दिया था आपको तो भी देती हूँ। समीर है, चलो संदीप है, चलो, और दीपक है, संदीप है, दीपक है, और संदीप ने क्या किया, गुड्स बेचा दीपक को, वो भी 1 लाख, वो भी कैश में, ओके, गुड्स बेचा वो भी 1 लाख इन कैश। कभी बेचा, 1 जनवरी को 2022, ओके, बट उसने पैसा नहीं दिया, क्योंकि दीपक ने बोला मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे, मैं बाद में दूंगा पैसा, और संदीप ने अग्री किया। उसने, दीपक ने 1 जनवरी 2024 तक नहीं दिया, 24 तक भी नहीं दिया, ओके। अभी क्या होता है, संदीप है ना, वो कोर्ट में जाता है, संदीप है ना, वो कोर्ट में जाता है और बोलता है कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया। अभी जो ये जो है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, ये जो है ना, केस एक्सेप्ट नहीं करती, ये केस है ना जो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। अभी क्योंकि जो भी आप अग्रीमेंट जो भी करते हो, जो जिसके ऊपर आपको केस डालना है, वो टाइम बार होता है, आप उसको रिकवर कर सकते हो ओनली विदिन द 3 इयर्स, विदिन द 3 इयर्स आपको रिकवर कर सकते हो, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, तो उसको पैसे नहीं मिला। अभी क्या होगा, अभी दीपक ने बोला बाद में, अच्छा बाबा तो उदास है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ 4000 ही पे करूँ। तो वो बोलता है ठीक है चलेगा, मुझे 4000 तो मिल रहा है। अभी ये क्या हो रहा है, ये डब है, ये जो प्रॉमिस है ना, वो डिफाइनेट, ये जो प्रॉमिस है वो इनडिफिनिट होना चाहिए एंड एक्सप्रेस होना चाहिए, शुड बी एक्सप्रेस्ड, और ये राइटिंग होना चाहिए, ओके, राइटिंग होना चाहिए, और इसमें प्रॉमिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, प्रॉमिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, दैट इज़ यू ऑल नो हु इज़ द प्रॉमिसर इन दिस दीपक, और स्पेसिफिक अमाउंट लिखा जाएगा, स्पेसिफिक अमाउंट लिखा जाएगा, ओके, और दिस इज़ वैलिड, ये वैलिड है, सो दिस इज़ कॉल्ड दिस ना गिफ्ट। अभी देखो, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने आप लोग को गिफ्ट दिया। आफ्टर गिफ्ट ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्चुअली गिफ्ट होता है, एक्चुअली मेड वाला गिफ्ट होता है,
एक्चुअली मेड वाला, और सेकेंड प्रॉमिस वाला होता है। सेकेंड प्रॉमिस वाला होता है। एक्चुअली मेड वाला गिफ्ट है ना, वो वैलिड होता है कि मैंने तुम्हें एक्चुअली मेड वाला दिया है तो वो वैलिड हो जाता है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैंने वॉच दिया आपको, वो वैलिड हो गया। अभी प्रॉमिस में वो है नॉट एनफोर्सेबल, ये एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है लॉ से। ओके, ये एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है बाय लॉ। ओके, इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इतना आपको याद करना है, याद रखना है। और जो गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है, उसमें कंसिडरेशन है ही नहीं बेटा, वो है ना वैलिड होता है। ओके, वो वैलिड होता है, रिमेंबर। अभी एजेंसी का क्रिएशन, एजेंसी क्रिएशन, इसमें क्या होता है, एजेंसी बनाया जाता है वो भी विदाउट द कंसिडरेशन के बिना एजेंसी बनाया जाता है, क्रिएट होता है और वो वैलिड है। ओके फ्रेंड्स, वो वैलिड है। तो आपको समझा। तो आज के लिए इतना ही, और अपना कंसिडरेशन का बेसिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।